कलयुग में है असुर का साथ, तो डरने की है फिर क्या बात। देगा तुझे करोड़ों में, नहीं तो मारेगा रोड़ों में। तो इसी देवभाग्य के साथ आज कलयुग के असुर शनि का न्याय धनु राशि पर क्या प्रभाव देता है, इसी विषय पर संपूर्ण विस्तृत चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि ये असुर अगर देने पर आ जाए तो जिंदगी में तुम्हें नाको निहाल कर देता है, करोड़ों की दौलत, शोहरत और बंगलों और गाड़ियों का मालिक और कैश का मालिक बनाता है। तो मित्रों, अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि कलयुग में न्यायाधीश शनि, कर्म फलदाता शनि आपको इस कदर फल देते हैं कि आपके जीवन को नाको निहाल कर देते हैं, आपको जिंदगी में माला माल कर देते हैं। कलयुग का जो देवता है वह शनि है, जो असुरों का राजा है। इस ग्रह के आगे सभी ग्रह नतमस्तक होते हैं। जिद्दी स्वभाव का और श्याम वर्ण का ये मालिक है। नीले और काले रंग को रिप्रेजेंट करता है। नीली आंखें इसका स्वरूप और काला चेहरा, काली मूंछें और दुर्बल शरीर का। एक पैर से विकलांग है क्योंकि धीरे धीरे इसकी चाल तभी इसकी चाल धीरे धीरे आपके प्रभाव के रूप में चलती है। जब ये शनै शनै काम करता है तो अंजाम तक आपको जरूर पहुंचाता है। नीली आंखें इसलिए हैं क्योंकि इनकी आंखों में एक तेज स्वभाव है और इनकी वक्र दृष्टि अगर पड़ जाए तो वो व्यक्ति को नेस्त नाबूद कर देती है। ये कर्मों के फलदाता हैं। कलयुग में पाप का युग बढ़ता चला जा रहा है। पाप चरम सीमा पर जो है बढ़ता चला जा रहा है। धोखेबाजी, चालबाजी, झूठ, कपट, ये सब इंसान की रग रग में बस गया है। तो इसका बदला, इसका न्याय असुर देवता महाराज शनिदेव करते हैं। राहु और केतु उनके वकील हैं। ये इनको भेजते हैं अपने कार दूत के रूप में। यम का रूप साक्षात महाकाल भोलेनाथ भक्त हैं। अगर आप भगवान भोलेनाथ की भक्ति करते हैं, शिव भक्ति करते हैं, तो ये उससे प्रसन्न होते हैं और आपके सत्कर्म होते हैं। आप न्याय करते हैं, आप दूसरों का मन नहीं दुखाते हैं, आप जो है छीन झपट नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तो शनिदेव आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, आपको करोड़पति बनाते हैं, आपको अरबपति बनाते हैं और जो आपको चाहिए वो आपको ये दिलवाते हैं। अघोरी साधु, इसको कुछ नहीं चाहिए, इसको बस आपके न्याय जो सत्कर्म के रूप में है वो चाहिए। आज का समय बहुत ही जो है बुरा होता चला जा रहा है। इंसान पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। बहुत ही दिक्कत परेशानियां जब हो जाती हैं जब कोई किसी को धोखा दे देता है और वो व्यक्ति हाक आके रह जाता है, तो कुछ समय के लिए तो वो व्यक्ति दूसरा जो धोखा दे रहा है, जो चालबाजी कर रहा है, वो खुश हो जाता है कि मैंने उसका माल मार लिया, मगर उसके परिणाम आगे चल के बहुत ही बुरे होती हैं। मैं बात कर रहा हूँ मेहनत परिश्रमी लोगों की। मेहनत परिश्रम से काम करिए, रात को रात मत देखिए, दिन को दिन मत देखिए, तो आप देखिएगा जीवन में आपको एक ना एक दिन तरक्की जरूर मिल जाएगी। और आप अगर मान के चलिए छीन झपट लेंगे, नुकसान कर देंगे, या किसी का पैसा ले लिया, कर्जा ले लिया, चुकाया नहीं, तो बताइए आप कितने दिन चला लोगे उसको? ये बताओ आप कितने दिन खा लोगे? शनि के कर्जे इस जन्म में आपको भुगतने पड़ेंगे, फिर अगले जन्म में भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि ऋण छूटता नहीं है। ऋण तभी छूटता है जब आपके सत्कर्म होते हैं। ये असुर का न्याय बहुत ही जो है अलग महत्वता रखता है। ये क्षमा तभी करते हैं जब आपके सत्कर्मों को देखते हैं। राहु क्या है? राहु आपके कर्मों का फलदाता है। अगर आप गलत कर्म करते हैं रात में या दिन में, तो ये क्या करता है, ये राहु की महादशा में जो है जब शनि का अंतर आता है तो आपको बहुत दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पैसा कमाना बहुत ही अच्छी बात है, दौलतमंद बनना बहुत ही अच्छी बात है, मगर पैसा कमाने के लिए आप कोई गलत काम मत करिए। इस बात का ध्यान रखिए, किसी का दिल ना दुखे, बस इस बात का ध्यान रखिए। बिना छल कपट से भी पैसा कमाया जा सकता है। वो पैसा सुकून का पैसा होगा। महालक्ष्मी का वास आपके जीवन में 7 पीढ़ियों तक होगा। और गलत काम से पैसा आप कमाते हैं, नशे के सेवन से आप पैसा कमाते हैं, किसी गलत कार्य से पैसा कमाते हैं, तो फिर नुकसान है उसमें। जुआ, सट्टा, लॉटरी, इनसे बचिए, क्योंकि इसमें क्या है, राहु अशुभ हो जाता है। आपकी कुंडली में आपका शनि अशुभ हो जाता है। अब आप ये देखिए कि कुंडली में राहु केतु किस घर में बैठे हुए हैं। वह जुआ, सट्टा, लॉटरी अगर आप खेलेंगे तो उल्टी तलवार लटक जाती है, घर के बर्तन तक बिक जाते हैं।
ऐसे ही नहीं खेला जाता। आप पड़ोस में आपने किसी को देख लिया, आपने परिवार में देख लिया और आप सेंसेक्स जो है खेलने लगे, तो उनकी कुंडली में होगा, उनकी कुंडली में शनि की पोजीशन अलग घर में बैठी होगी या राहु केतु कहीं शुभ फल दे रहे होंगे, बुध की पोजीशन अच्छी होगी, तब वो माइंड के द्वारा जो है चाल खिलती है सेंसेक्स की। अब आप में बुद्धि है नहीं, राहु का जड़त्व दोष बना हुआ है, राहु 12वें घर में बैठा हुआ है, राहु बुध के संग युति बना के बैठा हुआ है, केतु बुध की युति है, शनि बुध की युति है, तो बताइए आप ये काम करेंगे तो नुकसान तो उठाएंगे ही। आप लाखों करोड़ों का नुकसान कर देते हैं और फिर क्या है, हमारे पास आती है तो आप पहले ही आ जाओ, काहे को अपना नुकसान करते हो। हमारी फीस इतनी ज़्यादा नहीं है आपके लाखों करोड़ों रुपए से ज़्यादा, बहुत सूक्ष्म फीस है। गुरु को दक्षिणा देके आपके मार्ग खुलते हैं। जिन जिन ने भी प्रोडक्शन करवाई है मुझसे वो आप सुन लीजिए, आप उपाय करिए मन से, फिर आप देखिएगा आपके रास्ते कैसे खुलते हैं। मेरे पास देश से क्या विदेश तक से भी प्रोडक्शन जो है आती हैं कुंडलियों की, और वह उपाय कर रहे हैं। तो आप भी जो है देर ना करें और अपनी कुंडली की चर्चा करवाएं, विश्लेषण करें व्हाट्सएप के माध्यम से, मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया है। ये कलयुग का देवता है, अगर आप इसे प्रसन्न कर लेंगे उपायों के जरिए, अपने सत्कर्मों के जरिए, तो आप देखिए कितनी जल्दी आपके पास पैसा आता है। क्योंकि पैसा का जो तात्पर्य है वह हमारी 99% परेशानियों को दूर करने के लिए होता है। आज के कलयुग में बिना पैसे के कुछ नहीं है। आदमी का जीवन यापन तभी होता है जब उसके पास पैसा होता है, और जब तक ग्रहों को मनाओगे नहीं, उनके भोग नहीं लगाओगे, उनको खुश नहीं करोगे, वो आपके पास आएगा नहीं। आपको जो है कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं, इलाज करवाने पड़ते हैं। क्या फ़ायदा होता है उससे? क्योंकि आपकी कुंडली में ऋण लगे हुए हैं और वो ऋण का समापन होना बहुत जरूरी है। कुंडली में दोष लगे हुए हैं, गुरु चंडाल के दोष है, गुरु शनि की युति है, और आपकी कुंडली में अगर मान के चलिए कोई राजयोग भी लगे हुए हैं तो आपको पता नहीं है, वो सो रहे हैं, आपने उन्हें एक्टिवेट किया ही नहीं। जब तक राजयोगों को उपायों के जरिए एक्टिवेट नहीं करेंगे, परहेजों के जरिए एक्टिवेट नहीं करेंगे, तो बताइए वो कैसे फलित होंगे। तो ये जो शनि का न्याय है ये कलयुग में सबसे ज्यादा है, और ये पूजा पाठ से ज्यादा आपके सत्कर्मों से खुश होती है, कलयुगी रेमेडीज से खुश होती है। तो मित्रों, अगर आप धनु राशि के हैं, या आपकी मकर राशि है, या आपकी कुंभ राशि है, तो इन 3 राशियों पर शनि की विशेष कृपा होती है, क्योंकि यहाँ गुरु का सतमार्ग शनि को मिला होता है, और मकर और कुंभ राशि वाले जो होते हैं वो खुद ही शनि की राशि के होती हैं, तो उनके लैंडलॉर्ड ही शनि है। वृश्चिक राशि वाले हैं, वो जो है वृश्चिक राशि वाले हैं, उन पर शनि की ढैया चल रही है 29 मार्च सन 2025 तक, तो ये ढैया के अंडर में आ गए। और कर्क राशि वाले हैं, वो भी जो है परेशानी का दौर, अब जो है संघर्ष का दौर उनको दिखाई देगा, क्योंकि 29 मार्च सन 2025 तक वह भी ढैया के प्रभाव में जो है आ गए हैं। 17 जनवरी से शनि देव ने राशि परिवर्तन कर लिया है और वह कुंभ राशि में विराजमान है। तो कुंभ राशि वालों के भी सेकंड फेज की 7.5 उनको जो है देखनी पड़ेगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण राशियां हैं, इन पर शनि का विशेष प्रभाव रहता है। मिथुन राशि वाले हैं, उन पर भी जो है शनि का विशेष प्रभाव रहता है, क्योंकि वह बुध की राशि है और बुध शनि मित्र हैं। और 17 जनवरी सन 2023 को शनि की ढैया से मिथुन राशि वाले मुक्त हो गए, तो भाग्य में शनि पहुंच गए, तो उनके लिए भी बहुत भाग्यशाली समय रहेगा। ये 2.5 साल बहुत ही शुभ कारक है। अपने कार्य को करते जाइए, शनि की मेहरबानी लेते जाइए। शनि को अगर आपने प्रसन्न कर लिया तो राहु केतु ऑटोमेटिकली शुभ फल देने लगेंगे। नशाखोरी से दूर रहिए, अय्याशियों से दूर रहिए और विसंगतियों से दूर रहिए। इससे तो आपको दूर रहना है। अंडा, मांस, मच्छी, मांसाहार के सेवन से दूर रहिए। कोशिश करिए इन्हें नहीं जो है आप आहार में लीजिए, स्वल्प आहार लीजिए, जिससे बुद्ध भी आपका साथ दे। ये ग्रहों की कृपा अगर आपके ऊपर आ जाती है तो ये आपको बहुत जल्दी पैसे वाला बना देती है। परेशानियों से आप दूर हो जाते हैं, चिंताओं से मुक्त हो जाती हैं। शरीर की व्याधियां आपके ऊपर हावी नहीं होती है। डॉक्टरों में आपका पैसा नहीं जाता है। आप बताइए, कमाएंगे तो अपने लिए कमाएंगे, क्या आपको डॉक्टरों के लिए कमा रहे हैं?
बीमारियां लग जाती है, जान से दिक्कत परेशानियां हो जाती हैं। आप कुंडली का उपाय इलाज करवाइए जिससे बीमारियों से बचा जा सके। कुंडली का भोग लगना, ऋणों का भोग लगना और आपके जो दोष हैं उनके उपाय करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो फिर देखिए शनि देव कैसे प्रसन्न होते हैं। तो मित्रों, ये था कलयुग में है असुर का साथ, तो डरने की है क्या है बात। देगा तुम्हें करोड़ों में, नहीं तो मारेगा रोड़ों में। तो इसी देवाक्य के साथ मैं गुरुदेव अंशुल अग्रवाल अपनी ब्रह्मवाणी को यहीं विराम देता हूं। खुश रहो, आबाद रहो, मेरी कृपा आपके सदा साथ रहेगी।